So very fast, I will be, the maximum few questions we already discussed in the class, so I am not discussing, just I will write the answer. लिमिट एक्स अपोज 0 साइन एक्स बाई एक्स इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको डिटरमिनेंट में चेंज करना पड़ेगा, कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स जो है जब 0 x 0 की तरफ जाता है तो कॉस एक्स 1 की तरफ जाता है, इनफैक्ट ये 1 से छोटा होता है तो वैल्यू इसकी 0 आ जाती है। और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन इनवर्स एक्स को जब हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कुछ यूं आएगा, और x 0 की तरफ जा रहा है तो ये लेस देन 1 है तो 1 बाई लेस देन 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंडियर ये भी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 बाई 1 से बड़ी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, लेस देन 1 तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये इसकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। अगर मैं इसको 5 पाई बाई 4 पुट करता हूं यहां पे तो साइन 5 पाई बाई 4 जो कि पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 4 मीन्स पाई माइनस पाई बाई, नहीं सॉरी, पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये भी ये आपका माइनस 1 बाई रूट 2 होगा, ये भी माइनस 1 बाई रूट 2 होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा भाई, साइन 5 पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, माइनस साइन पाई बाई 4 मतलब माइनस 1 बाई रूट 2, और ये भी माइनस 1 बाई रूट 2 है, मतलब ये टोटल वैल्यू तो माइनस रूट 2 है, और जो कि नॉन इंटीजर है। और अगर नॉन इंटीजर है तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एक्स 0 की 5 पाई बाई 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी माइनस रूट 2 की तरफ, दोनों का समेसन माइनस रूट 2। माइनस रूट 2 मतलब ये हो जाएगा कि माइनस 1.41 अप्रॉक्सिमेट, एग्जैक्टली इट विल नॉट बी माइनस रूट 2, इट विल बी slightly less than this or slightly greater than this, but anyhow it will be between minus 2 and minus 1. This value will be between minus root 2 where minus root 2 will be between minus 2 and minus 1, यहां पे कहीं होगा, ये इधर कहीं पे, यहां पे ये माइनस रूट 2 की होता है। तो इसकी ये बोल रहा है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू या तो स्लाइटली इससे छोटी होगी या स्लाइटली इससे बड़ी होगी, बट फिर भी ये माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में ही तो रहेगी, तो वैल्यू इसकी डायरेक्टली हम बोलेंगे माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अगला चीज देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है भाई, एक इसको जो है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कैसे करें इसको, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स टेन एक्स, क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर ये हो जाएगी वैल्यू आपकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ध्यान दीजिएगा जरा, cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई एक्स द होल स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते हो कि सर डायरेक्टली आप एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को 1 लिख सकते हो, क्यों इतना लफड़ा करने का, नहीं वो तो पार्शियल सॉल्विंग हो जाएगा, पार्शियल सॉल्विंग तो उसी टाइम इसको भी 1 लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको कर लिया। हमें ये तो पता है कि भाई साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा होता है, तो साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर भी 1 से छोटा हो जाएगा, बट इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक्स होती है कि नहीं होती है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कॉस एक्स होती है। साइन एक्स बाई एक्स की अप्रॉक्स वैल्यू मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, आई कैन से लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 कॉस एक्स, मतलब इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो ये इफेक्टिवली किसका बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बट ये इफेक्टिवली किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और एक कॉस एक्स न्यूमिनेटर में है, तो ये इफेक्टिवली टोटल 1 बाई कॉस एक्स के बराबर है, 1 बाई कॉस एक्स, एंड 1 बाई कॉस एक्स मतलब एक्स कॉस एक्स तो 1 से छोटा है तो 1 बाई कॉस एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर 1 हो गया। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट?
नाउ नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 n sin x बाई एक्स डिवाइडेड प्लस n tan x बाई एक्स। कैसे करें? अरे इसको बहुत सिंपल है, sin x बाई एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये n sin x बाई एक्स n से थोड़ा छोटा होगा और ये n से थोड़ा बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू n से थोड़ा छोटा है तो ग्रेटेस्ट नियर n-1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू n से थोड़ी बड़ी है तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी, आंसर 2n-1 हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आए? मैं ये वाला लॉजिक यहां पे अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। उसी टाइप से इसको देखिए, साइन एक्स बाई एक्स 1 से थोड़ी सी छोटी होती है तो x बाई साइन एक्स 1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो 2016 इंटू दिस विल बी स्लाइटली बिगर देन 2016, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट नियर 2016 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होती ही होती है, अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो टोटल वैल्यू 2017 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? वो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती, मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी सी 1 से बड़ी होती है, तो ये 2016 से बड़ी होगी, तो ये भी 2016 हो जाएगा। और यहां पे tan x बाई एक्स 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो x बाई tan x 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर 2016 हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया गया, मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया फ्रॉम बुक। tan इनवर्स x बाई एक्स, ये वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स x बाई 0 आया था, मतलब ये 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, तो ये टोटल वैल्यू 2016 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2015, और ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो वैल्यू हो जाएगा 2016। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस 0, अगर हमने 0 सीधे उठा के पुट कर दिया तो क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा, ये साइन 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब x जब 0 की तरफ जाएगा तो cos x 1 से छोटा होगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? और एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो इंफिनिटी ना ही रेशनल होता है, ना ही इंटीजर होता है, ना ही नॉन इंटीजर, कुछ भी नहीं। तब ग्रेटेस्ट नियर x को हम x लिख सकते हैं। कभी भी आपको दिखाई दे कि x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और वहां पे ग्रेटेस्ट नियर x आ गया, तो बिना कुछ सोचे समझे उठा के ग्रेटेस्ट नियर हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे इंटीग्रल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट नंबर, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट नंबर। तो जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट नियर x को हम हमेशा x लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x कितना? log x तो log x रहेगा भाई, मैं भी क्या पागल हो गया हूं। ग्रेटेस्ट नियर x हो गया, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ln x का हम ग्राफ बनाएं तो ln x का ग्राफ ये होता है, तो जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है तो ln x इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इसका मतलब हम यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आंसर 0। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो पहली बात तो इसको हम लोग सराफत से क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये n तो बाहर आ जाएगा, n ln x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ग्रेटेस्ट नियर x x की तरफ बिहेव करेगा, ग्रेटेस्ट नियर x की तरफ बिहेव करेगा, तो क्या करेंगे? ये लिख देंगे, और उसके बाद से अब देखते हैं इंफिनिटी पुट करके देखते हैं क्या होता है। इंफिनिटी, ओहो, ये इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान दीजिएगा, n ln x बाई एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं भाई। x को डिवाइड कर दिया और इसको अभी अभी सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 0 होती है भाई,
इसकी वैल्यू 0। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, 1/x/1 मीन्स 1/x, x टेंड टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू n 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका -1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट तो कर दिया बट देखा नहीं था क्वेश्चन। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश किया क्वेश्चन बनाने में और फूल बन गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टूपिड क्वेश्चन है। ज़रा याद कीजिए, आपने बाइनोमियल पढ़ा होगा, वहाँ पे NCR इंटू x पावर n माइनस आर a पावर r, ये क्या होता है? ये नथिंग बट ये वैल्यू, अगर इसको हमें कैलकुलेट करें, हाँ अगर ये सिग्मा हो तो इसकी वैल्यू x प्लस a हो जाता है। ओ सॉरी, यहाँ पे सिग्मा तो दिया ही नहीं है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इनका इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन गलत है वैसे, छोड़ दीजिए। दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, देयर नो सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, देयर इज अ रीजन। लिसन मी केयरफुली, हमारे पास m की इंफॉर्मेशन नहीं है, n का इंफॉर्मेशन है। बाई चांस चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि m और n नेचुरल नंबर है, अपनी तरफ से मान लिया, जबकि इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अदरवाइज हम कर नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि अगर n नेचुरल नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो NCX ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। आप याद कीजिए, NCR तभी एग्जिस्ट करता है जबकि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर हो। तो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये NCX जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रही बात आप लोग को? ये जो क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इसमें ये गड़बड़ है। NCX डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NCR डिफाइन तभी होता है जब n r से बड़ा हो, और यहां पे NCX दिया है और x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, सबसे बड़ी नंबर है, ये तो इससे x से छोटा ही रहेगा, तो NCX डिफाइन ही नहीं होगा। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? होता है क्वेश्चन में, क्या होता है ना, कभी कभी क्या जो बुक्स लिखते हैं टीचर्स, एक्साइटमेंट में अच्छे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में एक बेसिक कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो जाते हैं। इट्स अ कॉमन, हमें इग्नोर करना चाहिए और बाकी अच्छे क्वेश्चन को देखना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत हो इसका मतलब ये नहीं कि बुक खराब है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n पावर k इंटू साइन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता था। k इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ध्यान दीजिएगा, k 0 और 1, इसको तो भूल जाइए, साइन n फैक्टोरियल को भूल जाइए। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन साइन इन्फिनिटी तो एक फाइनाइट नंबर होता है जो कि -1 के बीच में लाई करता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें इसकी चिंता करनी है। ध्यान दीजिए, यहां पे इन्फिनिटी है, यहां भी इन्फिनिटी है, लेकिन यहां पे एक इन्फिनिटी है और यहां पे एक से या छोटा इन्फिनिटी है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में पावर किसका ज्यादा है, 1 ज्यादा है, बिकॉज k तो 1 से छोटा है ना, k 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, n डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि n यही बड़ा होगा, ये पावर बड़ा होगा, क्योंकि k जो है 1 से छोटा है। ये मत देखिए कि सर k इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 होगा तो उसकी केस देखिए, पहला मैं छोटा केस ले रहा हूं, तो अगर k 1 से छोटा है तो इसका पावर 1 से छोटा है, इसका पावर 1 है, तो बिगेस्ट पावर मींस मैक्सिमम डिग्री 1 हुआ, तो हम n से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ध्यान दीजिएगा जरा सा, तो हमारे पास आ जाएगा n पावर k बाई n साइन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n। याद है ना आपको कि जब px बाई qx फॉर्मेट होते हैं तो जो बिगर पावर होता है उसी को डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, मतलब यहां पे जब ये कैंसिल होगा तो इंफिनिटी नीचे रहेगा,
तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये कोई फाइनाइट नंबर है, जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, ये जीरो हो जाएगा। All of you able to understand what I said? ये पॉइंट सबको समझ में आया भाई? हाँ, अगर k इक्वल टू 1 हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर k इक्वल टू 1 है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि अगर k 1 है तो n डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n। n से डिवाइड कर लिए, न्यूमरेटर डिवाइडेड दोनों। अगर k 1 है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और हम कहेंगे अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1। दैट्स ऑल। इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि साइन एन फैक्टोरियल की वैल्यू हमने, हाँ, लेकिन इतना है कि एक फाइनाइट नंबर होगा जो कि -1 के बीच में लाई करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कैन आई गो अहेड? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, x टेंडिंग टू जीरो गेटेशन। अब तो यहां में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना ही पड़ेगा क्योंकि गेटेशन नियर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दिस पार्ट लेट्स सॉल्व इट। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन गेटेशन नियर x डिवाइडेड बाई गेटेशन नियर x। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 0 माइनस h गेटेशन नियर, दैट इज द -1। 0 माइनस एच तो गेटेशन नियर -1 डिवाइड बाई -1, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 1। और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन h गेटेशन नियर h बाई गेटेशन नियर h। गेटेशन नियर h जीरो होता है तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया, मतलब ये इंडिटर्मिनेंट हो गया और ये 1 हो गया। इसको 1 मत बोल देना, इसे 1 मत बोलिएगा क्योंकि ये 0 की तरफ अप्रोच नहीं, 0 है ये। जब ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच करे तब जो है उसकी वैल्यू हम साइन h बाई h की वैल्यू 1 कहेंगे। लेकिन ये तो साइन गेटेशन नियर h बाई h है, गेटेशन नियर h है ना, तो h टेंडिंग टू जीरो, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होगी, ये भी एग्जैक्टली जीरो होगी। तो ये एक इंडिटरमिनेट नंबर होगा और ये एक फाइनाइट नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है। विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। I hope all of you understood. Is this clear to everybody? क्वेश्चन नंबर 17 मेरे ख्याल से हो गया है आप लोग को, किसी ने डाउट पूछा नहीं था शायद। साइन इनवर्स साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर आपने इनवर्स पढ़ा होगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर होता है, ऐसे होता है। कुछ यूं होता है ग्राफ। कुछ याद आया आप लोग को? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये पॉइंट होता है आपको, कौन सा पॉइंट है? व्हाट इज दिस पॉइंट? स्पीक आउट। पाई बाई 2। और ये भी पॉइंट पाई बाई 2। तो जब x पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स भी तो पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू किधर अप्रोच करेगी? पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेगी। ये टोटल वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब 1.57 अप्रॉक्सीमेटली, तो वैल्यू विल बी 1। आंसर। इज इट क्लियर?
कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ थ्योरम दिया होगा, सैंडविच थ्योरम। तो ऐसा कोई थ्योरम नहीं होता है, सैंडविच बर्गर इस टाइप का कोई थ्योरम नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट होता है, वो बेसिक कंसेप्ट को आपको यूज करना होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि लिमिट, कोई नंबर है x, लिमिट छोड़ दीजिए, कोई नंबर है x जो कि 1 से बड़ा है या इक्वल है, एज वेल एज ये 1 से छोटा भी है। बड़ा अजीब सा लग रहा है ये देखने में, बट ये चीज समझिए, आपसे कहा जाए कि ये या तो x 1 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, या फिर 1 से छोटा होगा और इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई x इक्वल टू 1 है, साफ सी बात है, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, बट इक्वल हो सकता है। इसी को लोग सैंडविच थ्योरम बना करके यूज करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द greatest integer you will easily understand. Write down. Find the value of limit x tending to 0, greatest integer x plus, greatest integer 2x plus, greatest integer 3x plus, so on, greatest integer nx divided by n square. सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉरी हियर n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। x नहीं, x तो एक कांस्टेंट है, सिंपली सम कांस्टेंट, सम वेरिएबल आर कांस्टेंट, बट x का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, हमें ये सॉल्व करना है। चलिए कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन को बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है तो फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x में प्रॉपर्टी में हमने देखा था इसको। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो आप उस इंटीजर को बाहर नहीं निकाल सकते। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। तो कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस को? इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें हैंडल करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आप एक ही ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हटाइए। क्योंकि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहता या फिर x टेंड्स टू इंफिनिटी रहता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x लिख देता, इसको 2x लिख देता, इसको 3x लिख देता, क्योंकि x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। बट यहां x तो इंफिनिटी की तरफ जा ही नहीं रहा, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना काम कर सकते हैं कि इसको आप nx लिख सकते हैं, बट बाकी जगह कुछ नहीं कर सकते। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाने की कोशिश करते हैं हम। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता क्या है? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये होता है, यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और ये हो जाएगा nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस सो ऑन टिल nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट में x में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हमें कंडीशन पता है, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो ये तो आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। x को कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे भी डिवाइड कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है। सोचिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस में लाई करता है? ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x किस में लाई करता है? ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x किस में लाई करेगा? ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसी टाइप से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx किस में लाई करेगा? ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये पूरे को मैं ऐड कर दूं, हाँ यहां पे इनइक्वलिटी मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि सारी इनइक्वलिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर सेम है। अगर ऐड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा और ये आपका वही हो जाएगा जो यहां पे है, और ये n हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है
ये वैल्यू n से छोटी है, ये वैल्यू n से छोटी है, और डिनोमिनेटर में क्या है n स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसे होगी n माइनस समथिंग, सम फाइनाइट नंबर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू? आई कैन से n माइनस सम फाइनाइट नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? तो अगर आपसे कहा जाए कि n माइनस ए बाई एन स्क्वायर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या होगी वैल्यू? इसकी जीरो होगी, क्योंकि ऊपर एक इन्फिनिटी है, नीचे दो इन्फिनिटी है, तो आंसर तो इसका जीरो हो जाएगा। तो ये पूरे का आंसर जीरो हो गया। और यहां पे n स्क्वायर अगर आप डिवाइड करेंगे, एक n तो कैंसिल हो जाएगा और दूसरा n इसके अंदर जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाई n। अरे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरे को कहानी को मैं नीचे लिखना नहीं चाह रहा हूं, मैं इसी स्टेप में आंसर लिखना चाह रहा हूं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 बाई n होल डिवाइडेड बाई 2, और ये इनटू में x है, तो ये तो वैल्यू जीरो थी, 1 में x बाई 2, तो ये टोटल वैल्यू x बाई 2 हो गई और ये जीरो हो गई, तो आंसर आपका x बाई 2। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? Write down fast. Sometimes you will find the situation, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें लिमिट फाइंड करना था, बट कभी कभी क्या होता है कि लिमिट तो दिया रहता है, बट उस फंक्शन के अंदर कुछ अननोन क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपको फाइंड करना होता है। इसे कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो उस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट हो गया आपका। मैं एक दो टाइप आप बता रहा हूं कि जो कि जनरली टाइप पूछे जाते हैं। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। एवरीबडी ट्राई टू गिव द आंसर एज मच। इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx by gx is equal to finite and g of a equal to 0, then f of a equal to what? अगर ये पॉइंट आप बता सकते हैं तो मतलब ये आपको आता है। क्या होगा f ऑफ a की वैल्यू? ये इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx by gx एक फाइनाइट नंबर देगा। इस लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी। और एक और साथ में इंफॉर्मेशन दिया है कि g ऑफ a 0 है, तो बताइए f ऑफ a क्या होगा? कोई लोग नहीं सोच पा रहे हैं भाई। चलिए मैं हेल्प करता हूं। मान लेते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू नहीं पता। मान क्या ले, यही तो पता करना है। मान कैसे लेंगे? अच्छा, इसका फॉर्म पता कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म पता कर सकते हैं। इसका फॉर्म क्या होगा? f ऑफ a बाई g ऑफ a। g ऑफ a तो 0 दिया, इसका ये फॉर्म है। अब सोचिए, अगर f ऑफ a 0 नहीं है तो 100% इसका आंसर इंफिनिटी होगा। भाई अगर ये 0 नहीं है f ऑफ a, तो इसके नॉन 0 बाई 0 k बाई 0 फॉर्म होगा। k बाई 0 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी होती है। k बाई 0 की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होती। अगर फॉर्म k बाई 0 है तो आंसर तो 100% इंफिनिटी होगा। लेकिन ये बोल रहा फाइनाइट है, मतलब इसको इनफाइनाइट नहीं होना है। अगर इसे इनफाइनाइट नहीं होना है, एक ही कंडीशन है कि f ऑफ a मस्ट बी 0। अरे भारत माता, अरे हैव यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यूर वेरी लो रिस्पॉन्डिंग पीपल। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जेई में कितनी बार क्वेश्चन आते हैं जो कि इस लॉजिक पे वर्क करता है। अगर डिनोमिनेटर 0 जा रहा है और लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो एक ही ऑप्शन है बचाने का कि
न्यूमिनेटर भी 0 हो। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि जब भी 0/0 का फॉर्म हो तो हमेशा आंसर फाइनाइट होगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर नॉन 0/0 है तब तो एक गारंटी है कि इसकी आंसर इंफिनिटी होगी। इसमें कोई गारंटी नहीं, इसमें इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। भाई अगर ये ऑप्शन है, ये फॉर्म है, तो ये दोनों आंसर आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट भी आंसर आ सकता है, फाइनाइट भी आंसर आ सकता है। बट अगर नॉन 0/0 है तब तो उसकी गारंटी है कि वो इनफाइनाइट आएगा। तो 100% श्योर f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी लॉजिक को यूज करते हैं लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a x पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e डिवाइडेड बाई x इज 5। तो हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिए, 0 अगर मैं डिनोमिनेटर में पुट किया, इसका फॉर्म क्या है? 0 बाई डिनोमिनेटर क्या है? 0। न्यूमिनेटर क्या है? e। इसका फॉर्म क्या है? e/0। अरे e/0 तो इंफिनिटी देगा, लेकिन ये बोल रहा है फाइनाइट है, तो सबसे बात है e मस्ट बी इक्वल टू 0। e मस्ट बी इक्वल टू 0 तभी इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू फाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। तो पहली बात तो यह है कि e तो 0 होना चाहिए। ओरल करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बट कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। ई वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। अगर ई 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? ये वैल्यू इंफिनिटी क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर आप इसे x से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे ax क्यूब आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, प्लस bx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cx आ जाएगा, प्लस d आ जाएगा, प्लस e/x आएगा। मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। अब सोचिए यहां पे a की वैल्यू क्या है, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये टर्म तो हमेशा 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। c की वैल्यू क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a b c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हां, e की वैल्यू क्या है, फर्क पड़ता है। e की वैल्यू क्या होगी? e की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू 0 होना चाहिए। e मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज प्रॉब्लम। अब आप सोचिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पूरे 0 हो गए। e की वैल्यू 0 लेनी है, तो आंसर इस लिमिट का क्या हो गया? d, क्योंकि ये वैल्यू तो सारी 0 हो गई और ये e हमने 0 मान लिया, तो ये तो गया, तो केवल आंसर d आया, और आंसर तो ऑलरेडी 5 दिया है, तो मतलब d इक्वल टू 5 हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे हैव यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? दिस इज नॉट रियल क्वेश्चन, ये तो बस एक ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं, बट यहीं से सारा कंसेप्ट बनेगा। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, सोचिए आंसर क्या होगा। अब बताइए, अब क्या होगा आंसर? अब ये सर, ये मैं डिवाइड नहीं करूंगा, डायरेक्ट बोलना है। जो रियल नंबर है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू होनी चाहिए वो बताइए, जल्दी बताइए। इसमें कौन कौन रियल होगा? एनी रियल नंबर, किसकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन यू आइडेंटिफाई? यार सही मानना पड़ेगा, तुम लोग सोने वाले बच्चे हो। इसको डिवाइड करो, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ ax स्क्वायर आ जाएगा, तो x तो 0 की तरफ जा रहा है, a कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो रियल नंबर हो गए, काम चल गया। अब इसको इधर डिवाइड करें तो e तो 0 होना चाहिए, d भी 0 होना चाहिए, क्योंकि d/x आ जाएगा। और अब ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरे गायब हो गए, यहां डिवाइड हो गया, c आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? c, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है।
डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। न्यूमिनेटर में वो टर्म जिसके पास 2 से अधिक जीरो हो उसे भूल जाइए, और जिसके पास 2 से कम जीरो है उसको सब जीरो होना है, और जिसके पास एग्जैक्टली 2 जीरो है वही आंसर है। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी। ए के पास 4 जीरो है, यहां पे 2 जीरो है, तो ये तो हमें एक कोई भी रियल नंबर, बी कोई भी रियल नंबर, और सी के पास एग्जैक्टली 2 जीरो, तो यही आंसर होगा, मतलब सी इक्वल टू 5। डी के पास एक ही जीरो है, तो इसका मतलब डी जो है जीरो होना चाहिए, अदरवाइज आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। ई भी जीरो होना चाहिए, अदरवाइज आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मैं इसको एक्स क्यूब बना देता हूं तो भी आराम से हो जाएगा। अब ए कोई भी रियल नंबर होगा, बी 5 होगा, और सी डी ई 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 4 बना देता हूं तो ए 5 हो जाएगा, और बी सी डी ई सब 0 हो जाएंगे। और खुदा नखास्ता अगर इसने आपने 5 बना दिया तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर कभी 5 हो ही नहीं सकता। इसका आंसर कभी भी 5 नहीं होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में 4 ही जीरो हैं, डिनोमिनेटर में 5 जीरो हैं, तो 100% इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। इसका आंसर कोई रोक ही नहीं सकता इंफिनिटी आने से। अगर इसको 5 लिख दिया, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई विच मेक दिस आंसर एज अ 5। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कैन आई गो अहेड? ये तो रहा आइडिया मैंने जो दिया है कि कैसे। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे? ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो बस वो जो कंसेप्ट आने वाला है उसका ट्रेलर है। जैसे सपोज कर लीजिए कि फाइंड ए बी एंड लिमिट्स इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 4। डायरेक्टली मैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, कि चुन्नू मुन्नू टाइप का ऑलरेडी मैंने करवा दिया आपको। cos 2x प्लस बी डिवाइडेड बाई x पावर 4 इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। ये रियल पिक्चर क्वेश्चन पहले समझिए, मैं सॉल्व करूंगा, आपको करने जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। इसको जनरली मैं 2 मेथड से सॉल्व करता हूं, बट अभी दूसरे मेथड अभी नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। क्वेश्चन ये है कि ए और बी की वैल्यू बताइए, और उसके साथ साथ इसकी इस लिमिट का असली आंसर बताइए, क्योंकि ये लिमिट बोला है अ फाइनाइट नंबर, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है। इक्वल टू 5 या 2 या कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि एक फाइनाइट नंबर है इसका आंसर, तो वो आंसर भी बताना है। ठीक, मैंने तो एक ही चीज सीखी है, जब भी कभी लिमिट की वैल्यू दी हो और वहां से आपको कांस्टेंट निकालना हो, तो आप सबको पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल में चेंज कर लो, क्योंकि अभी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में 4 जीरो है। तो न्यूमिनेटर में भी अगर मैं पॉलिनोमियल में लिख दूं, तो जिसके पास 4 से अधिक जीरो है उसको भूल जाओ, और जिसके पास 4 से कम जीरो है उसको जीरो बना दो, और जिसके पास 4 जीरो हो वही आंसर है। यही चीज तो सीखा है, कर लेते हैं। क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं भाई। हमने टेलर्स थ्योरम सीखा है, कॉस थीटा का सीरीज, जो कि आप 100% भूल चुके हैं। 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो cos 4x क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 4x स्क्वायर मीन 16x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस 4x पावर 4 मर गया 16 इंटू 16 हाउ मच? थोड़ी मैथमेटिक्स वीक है भाई। 16 इंटू 16 256, करेक्ट ना? कोई तो बोलेगा 16 इंटू 16 हाउ मच? 256, राइट। 256 x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल 24। बस इसके आगे तो मैं लिखूंगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इसके आगे जो भी होगा उसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है भाई। हमें तो x पावर 4 तक जाना है बस। प्लस a
cos 2x 1 minus 2x whole square means 4x square by 2 factorial 2 plus 2x power 4 to 16x power 4 by 4 factorial 24. इसको नीचे कर लेता हूं और माइनस है, आगे जरूरत नहीं, प्लस b डिवाइडेड बाई x पावर. यहां तक आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट. मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए. कांस्टेंट टर्म है इसमें, हाँ है, क्या है 1 प्लस ए प्लस बी. एक्स टर्म है, नो एक्स टर्म नहीं है. एक्स स्क्वायर टर्म है, हाँ है, -8x स्क्वायर मीन्स प्लस -8 और यहां पे -2ba दैट्स ऑल इनटू एक्स स्क्वायर. एक्स पावर 4 टर्म है, हाँ है, कितना है 256 बाई 24, कितना होता है मुझे नहीं मालूम, प्लस 16 बाई 24 मीन्स 2/3, नहीं जी हाँ 2/3, 2a/3 दैट्स ऑल एक्स पावर 4. और आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है, आगे हैं, बट आगे जितनी भी टर्म होंगे वो सब में x पावर 6 होगा, x पावर 8 होगा, कुछ कुछ ऐसे होते रहेंगे. हमें नहीं मालूम वो क्या है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो 4 जीरो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में. अब देखो इसमें एनीबडी कैन से, अगर आप इसका आंसर फाइनाइट चाह रहे हैं तो ये तो जीरो होना है, अदरवाइज आंसर इंफिनिटी हो जाएगा. मतलब हो गया कि 1 प्लस ए प्लस बी मस्ट बी जीरो, और ये भी जीरो होना है, अदरवाइज आंसर इंफिनिटी हो जाएगा. मतलब -8 -2a भी जीरो होगा, और इसका आंसर ये होगा, आंसर हो जाएगा 256/24, कितना होता है यार, 16 इंटू 16 8 कर 32/3 आई थिंक 32/3. कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट. 2a/3 ये लीजिए, हो गया. अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसमें a और b की वैल्यू आ जाएगी, और वो a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हाँ आंसर आ जाएगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. एनीबडी हैव डिफिकल्टी? मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, कंसेप्ट बता दिया. दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे. जेई के पेपर उठाएंगे, एटलीस्ट आपको 20 साल के पेपर में देखेंगे एटलीस्ट 4 या 5 बार लोग इस बेस पे कंसेप्ट पूछते हैं, स्पेशली इन एडवांस. एडवांस में 2 बार पूछ चुका. चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ यू रोट इट. नहीं नोट किया तो स्नैपशॉट लीजिए. क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. लिमिट्स ओवर one lecture I will be doing miscellaneous question where we'll do old JEE question to finish it off limit completely. So next class जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चलेगा सिर्फ, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी अभी किया, कल नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मेथड से देखेंगे, जहां पे सीरीज के बिना अप्लाई किए हुए सेम लॉजिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नोट कीजिए, क्वेश्चन वही है, फाइंड ए बी सी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax e पावर x माइनस b ln 1 प्लस x प्लस सी एक्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 2. ये जेई का क्वेश्चन है. अगर आप इसे देखें तो बोलेंगे सर यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं भाई साहब, क्योंकि x जब जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो साइन एक्स को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है साथ में, बट ये एडिशन में नहीं है तो इसलिए रिप्लेस कर सकते हैं. तो एक्चुअली ये इफेक्टिवली एक्स क्यूब है. अप्रॉक्सीमेशन मेथड इसलिए बताया था. हाँ, लेकिन ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको आप जो है एक्स रिप्लेस कर दें, ln 1 प्लस एक्स को, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा.
क्योंकि यहां पे x इसके साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मेथड बताया उससे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा बट मजा आएगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx बाई x, इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा मैं, आपको खुद करना है। 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई fx होल क्यूब is equal to 1, then find AB